उत्तराखंड में पूर्ण दस्तक दे चुका है और मानसून आने में अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। प्री मानसून में भी भारी बारिश के होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से शासन और प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा सुचारू होने की वजह से चारधाम रूट पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। वहीं मानसून में होने वाली लैंडस्लाइड से यात्रा रूट बाधित होने और दुर्घटना होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। चारधाम यात्रा में इस बाबत कोई व्यवधान ऐसा नहीं है, रोड बंद होने से नहीं है। अगर कहीं रोड बंद हुई है तो जो मिनिमम इंटरवेंशन है हमारा आधा घंटा 1 घंटे में वो रोड खुल गई है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रॉनिक स्लिप जोन्स, वो जब तक उनका ट्रीटमेंट ना हो जाए वो हर साल बंद होते हैं। तो वहां पे हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन एडवांस में किया हुआ है। चारधाम के जितने प्रोजेक्ट हैं वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारों की अपनी मशीनें हैं, जेसीबी की हैं, और उसको खोलना उनकी ड्यूटी है। बट विभाग ने भी एडिशनली अपनी जो है विभागीय जेसीबीज भी उनके साथ रिइंफोर्स कर रखी हैं। तो एक्सेप्ट जो क्रॉनिक स्लिप जोन्स हैं उनका जिनका अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वहां पे अगर थोड़ी अवधि के अल्प अवधि के लिए मार्ग वो हुआ है, उसके अलावा कोई मेजर डिसरप्शन नहीं हुआ है। चारधाम यात्रा मार्गों पे इस बार हमने ये किया है कि 110 जो हमारे लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं उन सब के ट्रीटमेंट के लिए टीएचडीसी से जो है डीपीआर बनवाई गई है, और उनका एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह जो है लैंडस्लाइड से फ्री होंगे। वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं, स्वीकृत हो गई हैं, कुछ टेंडरिंग स्टेज में हैं, कुछ में बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया उसमें निर्धारित है। चारधाम उत्तराखंड में खेती के दौरान किसान की मृत्यु होने पर आश्रितों को 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके साथ ही किसानों के लिए कृषक उपहार योजना भी जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना पर अब तक 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। आज बोर्ड की 36वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें जो किसानों के लिए हम छोटी छोटी सड़कें बनाते हैं 1297.31 लाख के निर्माण कार्य का उसमें किया गया। कई और फैसले किसानों के हित में किए गए। जो किसान कार्य करते हुए दुर्घटना किसी सांप काटने वजह से किसानों की मृत्यु आती थी, पूर्व में उनको 1.5 लाख रुपये दिया था, उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया। इसी प्रकार जो हमारे इस योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक वैन अभी हमारी कुमाऊं में चल रही है, एक वैन की व्यवस्था और हमने अभी गढ़वाल के लिए की है, जिसके लिए 10 लाख रुपये का बजट की व्यवस्था हमने की है। 6 साल जो छूट जागरूकता करने के लिए नवीन योजना किसी को बाहर योजना उसको लागू किया जा रहा है। इसके लिए भी बजट में 10 लाख का प्रावधान हमने किया है। और किसान को उसकी उपज को रखने के लिए अभी हम 3 कोल्ड स्टोरेज, एक आराकोट में, एक विकास नगर में, एक मंगलौर में बनाने जा रहे हैं। आराकोट द्वारा पूर्व स्वीकृत है, उसकी लागत लगभग 13 करोड़ रुपए है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के आपसी विवाद के कारण वो काम पूरा नहीं हो पाया है। आज मैंने अधिकारी निश्चित किया है कि शीघ्र ही उसका विस्तारण करें, और मुझे आश्वस्त किया गया है कि अब 12 तारीख को उनसे बात करके अगर कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो उसको रीटेंडर कराया जाएगा, और एक समय सीमा के अंदर उस काम को पूरा कराया जाएगा। हमारी नौगांव मंडी का काम शुरू हो गया है। 1 साल के अंदर उस मंडी को पूरा करके हम जनता को समर्पित कर देंगे।
पुलिस चौकी 82 ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि शिवपुरी के पास एक मोटरसाइकिल खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम ने रोप के माध्यम से खाई में उतरकर वाहन तक पहुंच बनाई। वाहन में सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी और 2 व्यक्ति घायल अवस्था में थे। विकासनगर क्षेत्र में विगत 3-4 दिनों से सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगड़ने तथा महिलाओं से छेड़छाड़ किए जाने के संबंध में हुए विवाद पर तत्काल 2 अलग-अलग अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने स्वयं विकासनगर क्षेत्र का भ्रमण कर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है। कुछ लोग बड़ा चढ़ा करके जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उनके प्रभाव में न आए। पुलिस आपके साथ है और कोई भी गलत काम करने वालों को मैं आह्वान करता हूं कि उसके लीगल इम्प्लीकेशंस के बारे में वो भली बात अवगत हो जाएं और ज़रूरत पड़ने पर इसमें NSA के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा। बीजेपी मसूरी मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 122वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाजपा ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उनके पद चिन्हों पर चलकर जो उनका सपना था उसे पूरा किया है। एक देश में 2 झंडे नहीं लगने चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। उस सोच पे भाजपा सरकार खरी उतरी है। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे श्रद्धासुमन उनके पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र को मजबूत करते हुए हम उनको ऐसे श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। बारिश के कारण जगह जगह चौक हुए नाले खालों का लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने निरीक्षण किया। इन दिनों भारी बारिश के कारण अधिकांश नाले खाले चौक हो चुके हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी ने लोक निर्माण विभाग के सहयोग से संयुक्त निरीक्षण किया। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शीघ्र नालों की सफाई के लिए कहा। बिल्कुल, आज नगर पालिका ने अपने कर्मचारी एवं PWD के जो अधिकारी हैं उनके साथ जितने भी नाले बंद हैं उनका निरीक्षण किया, क्योंकि कल की बारिश में देखा गया है कई सारे नाले अभी भी बंद पाए गए हैं। और जिस तरीके से कल बारिश हुई और पानी जिस तरीके से बह रहा था, तो कई जो नाले थे वो आइडेंटिफाई हमें हुए हैं कि जहाँ पे आवश्यकता है कि नाले हो और रोड का पानी निकाला जा सके। और इस संदर्भ में आज PWD अधिकारियों से बैठक की गई और संयुक्त निरीक्षण भी किया गया और जल्द ही इन्हें निर्देशित किया कि जल्द ही जल्द जितने भी ये बंद नाले हैं इनको खोला जाए, ताकि जो ये भू कटाव है इससे रोका जा सके और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी इसका प्रॉपर्ली चल सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में हमने पूरा निरीक्षण यहाँ से लेके बालोगंज, बालाईसार, झड़ी पानी और जितना ये किंग क्रेट जितना भी एरिया था, इस सब का संयुक्त एक निरीक्षण किया है और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले 1-2 दिन में सारे नाले खोल दिए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जयंती मना रही है। उसी के अंतर्गत मसूरी मंडल में भी आज उनकी जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और मिष्ठान वितरण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद विचारधारा के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर कार्य कर रही है। हम सबसे पहले तो जो हमारे जो इसमें क्रैक्स आ रखे हैं रोड में, उनको टाइल के द्वारा भरवा रहे हैं। उसके बाद में जो स्लिप हमारा ये पड़ा हुआ है सड़क पे, उसके लिए JCB तैनात की हुई है हम लोगों ने। और सभी इस समय हमारी बालोगंज है, काटमगंजी मोटर रोड है, सभी की नालियां जो हैं ओपन करा रहे हैं लगातार। कैसे करके साफ करवाएंगे आप? कितने दिनों में साफ होगा और कितनी? नहीं, हमारी मैक्सिमम सड़कें जो हैं नाली हमने साफ़ कर दी है। जो बची हैं, जैसे बारिश आने से पत्थर आ जाते हैं दोबारा, उनको जो है हम कंटिन्यू उसको जो है हटाते जा रहे हैं। नाले हैं, नाले चूक हो रखे हैं, उसका पानी सारा सड़कों पे बह रहा है। नाला एक ये बहुत पुराना बंद था यहाँ सोलिटेयर होटल के पास में। इसको अध्यक्ष जी ने मुझको मतलब बताया है कि भाई इसको खोलना है, तो इसको हम मतलब जो है अब तक पूरी सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर इसको मतलब खोलने का कार्य। विकासखंड गंगोलीहाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अनर गांव को जीर्ण शीर्ण हालत में देखकर 5 वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग बेरीनाग ने भवन निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक इसी भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की हालत को देखकर अभिभावक यहाँ पर बच्चों को भेजना बंद कर चुके हैं, जिससे यहाँ पर लगातार छात्र संख्या भी घट रही है। अभी यहाँ पर 6 बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं। प्राइमरी अनर गाँव की
और क्या कहते हैं 2019 में इसमें निष्फेजी प्रमाण पत्र देने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा इसको ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। इसके जिम्मेवार खुद शासन प्रशासन और सरकार होगी और इसमें कोई अमल में नहीं लिया जा रहा है। बच्चों को छाता ओढ़ के पढ़ाया जाता है और क्या कहते हैं जब धूप निकलती है तभी स्कूल खुलता है, नहीं तो स्कूल बंद रहता है। तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के ज्वाला वन में चोरी छुपे काटे गए पेड़ों के मामले में अब विवाद का रूप ले लिया है। वन विभाग हो या फिर वन निगम, दोनों ही एक दूसरे को ऊपर जमकर निशाना साध रहे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों के इस खेल में दोनों विभाग के अधिकारी एक दूसरे को ऊपर जमकर लांछन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला यूकेलिप्टस से जुड़ा है, जहां वन विभाग ने वन निगम को कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी थी और इसी के बीच माफियाओं ने चोरी छुपे अवैध रूप से पेड़ों को काटकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। अब ये किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कहा गया है ये तो वही जाने, लेकिन जो भी हुआ वो सब कुछ सभी लोगों ने देखा। वो वन निगम की लॉटों में कटा हुआ माल भी इस तरह से चोरी हुई और लगातार कई बार उनको कहने के बाद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मजबूरन हमको स्वयं अपने वन विभाग को अपने संसाधनों से उस चोरी को रोकते हुए उस चोरी द्वारा उनके द्वारा चोरों के द्वारा ले जाए गए माल को बरामदगी करनी पड़ी। वो सारा का सारा उनके द्वारा उनकी जो लॉटें थी उसी से निकाला गया माल था और उनके स्टाफ द्वारा खुद जो है वहाँ थाने में जाकर के तहरीर दी गई कि हमारे लॉटों से चोरी हो रहा है माल। तो अब ये इनका ये कहना कि हमारे यहाँ से चोरी नहीं हुआ, ये तो बड़ा अजीब बात है। मई तक वहाँ पर किसी प्रकार की चोरी नहीं थी। 2 लॉटें हमने विधिवत समाप्त कर दी थी और उसमें किसी प्रकार का वो नहीं हुआ था, कोई अवैध तरीके की गतिविधियाँ नहीं। लेकिन अभी ये लास्ट में इस तरीके का संज्ञान आया है कि कुछ अवैध गतिविधियाँ या वो आई हैं। प्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 3 लॉटों में यूकेलिप्टस ही छपा था। किसी प्रकार की अन्य प्रजाति की हमारे पास कोई सेल लिस्ट नहीं थी, नहीं हमारे द्वारा अन्य प्रजाति की कोई वृक्ष को काटा गया हमारे DLM द्वारा अथवा हमारे कर्मचारियों के द्वारा। फिर भी जो हमारे पास 83 थी ये लॉट लास्ट में कट रही थी और 83 में जो है चोरी की संभावनाएं काफ़ी प्रबल थी। हमने बार बार अपने ठेकेदार को निर्देशित भी किया था और DLM को भी के टाइम से काटना। इसमें 5689 पेड़ थे यूकेलिप्टस के और जिसको काटा जा रहा था। तो इसमें कुछ लास्ट मोमेंट पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिसको हमने संज्ञान भी लिया था। हमने एक कर्मचारी को हमने भी सस्पेंड किया था और कुछ कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस भी दिए थे कि उनकी वन निगम के प्रति कुछ लापरवाहियाँ हमें परिलक्षित हुई थी।